हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फाइबर ऑप्टिक्स और लेज़र वाली जो यूनिट है AKTU के सिलेबस से। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की फिजिक्स जिनको लगता है कि कमज़ोर है या वो उनके पुराने एग्जाम्स में कम नंबर आए थे, तो वो इस यूनिट को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि ये वाली जो यूनिट है ये रामबाण आपके लिए साबित हो सकती है। मीन्स आपको यहाँ कम तैयार करना पड़ता है और आप इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में इसको तैयार कर सकते हैं। जिन बच्चों को मैथमेटिकल पार्ट टफ लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। तो आइए देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट हैं, ध्यान रखना है, एक लेजर और एक फाइबर ऑप्टिक्स। तो आइए देख लेते हैं पहले लेजर से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेजर में आता ही आता है वो है रूबी लेजर या हीलियम नियॉन लेजर से रिलेटेड। तो सबसे ऊपर जो रखा है क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, calculate the population ratio of two states in helium neon laser that produces light of wavelength 6000 angstrom at 27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इस यूनिट में से जो लेजर का एक क्वेश्चन 100% शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें इसके साथ न्यूमेरिकल भी अटैच होकर के आ सकता है। तो इस सैंपल न्यूमेरिकल को आप जरूर सॉल्व कर लें। इसी का क्वेश्चन देखिए दूसरा किस तरीके से आया हुआ है। What is the concept of four level laser system? Explain construction and working of helium neon laser. Also show that helium neon laser is superior than ruby laser. तो इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हीलियम नियॉन लेजर के साथ ही साथ जो सुपीरियरिटी है, यानी कि जो 4 लेवल लेजर है उसके एडवांटेजेस लिखने हैं आपको ओवर दी 3 लेवल लेजर सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी तरीके का पूछा जा सकता है, इसी को मैंने जो बोला अभी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 4 लेवल लेजर ओवर 3 लेवल लेजर सिस्टम, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों लेजर की बिल्कुल 100% तैयार कर लीजिए, एग्जाम में 100% आने वाला ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट किस तरीके से बन सकता है। What are the characteristics of laser beam? Draw a neat diagram of helium neon laser system and describe its construction and working. Discuss its applications. तो helium neon laser का neat diagram लिखा हुआ है, तो मतलब भी वही है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ही इसमें एक्सप्लेन करना है विद फिगर। ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर्स बनाना कंपलसरी है और इसके साथ साथ एप्लीकेशन भी आपको लिखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो टॉपिक एब्जॉर्प्शन, पंपिंग, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट इन सभी को आप बहुत अच्छे से विद फिगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एब्जॉर्प्शन, पंपिंग, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसमें से कोई 3 शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आया हुआ है। एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेजर सिस्टम, डिफरेंशिएट स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इसी क्वेश्चन में 2-2 नंबर के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लग करके आएंगे और उन्हीं से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड में देखिए व्हाई 2 लेवल लेजर इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड्स यूज्ड इन लेजर। या ये पूछा जा सकता है व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट, डिस्क्राइब 3 and 4 लेवल लेजर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स ये जो 4-5 ऊपर टॉपिक लिखे हैं इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आते हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड होकर के आते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। लेजर का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी के डेरिवेशन से रिलेटेड है। तो इनमें पूछा सकता है व्हाट आर आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ए एंड बी एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो जो काफी बार पूछा गया न्यूमेरिकल है वो सामने आपके मैंने लिखा हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड जो है पूछा जाने का वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। तो बेसिकली इसमें डेरिवेशन तो देना ही देना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो टेक्निकल फिजिक्स चैनल पर जा करके आप वीडियोस देख लीजिए।
फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट जो लेजर का बनता है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लेजर के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। तो प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन स्टूडेंट्स आपको बताना है स्क्रीन एमिशन को विद फिगर। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो ध्यान देना है कि हर जगह पे आपको फिगर अगर यूज होते हैं वहां पे या उनका कहीं पे एक्सप्लेनेशन है तो फिगर्स को जरूर बनाएंगे। ये भी पूछा सकता है डिफरेंशिएट सॉलिड स्टेट एंड गैस लेजर्स, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ रूबी लेजर। तो मींस कहने का ये है कि आपको हीलियम नियॉन लेजर के भी एप्लीकेशन सेपरेटली पता होने चाहिए और रूबी लेजर के भी एप्लीकेशन सेपरेटली पता होने चाहिए। और कई बार ये दोनों एप्लीकेशंस कंबाइंड होकर के भी जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स इन डिटेल। तो इस एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी आप अच्छे से स्टूडेंट्स तैयार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया ये यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दूसरा पार्ट फाइबर ऑप्टिक्स का है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% बिल्कुल रट लेना है वो है टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेटेड, जिसमें सिंगल मोड, मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स, ग्रेड इंडेक्स इस तरीके के फाइबर्स रहते हैं। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पांचवा इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, डिस्कस प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सिंगल मोड, मल्टी मोड एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ भी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर if core refractive index is 1.50 and cladding refractive index is 1.45। तो स्टूडेंट ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाई ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स आर बेटर देन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चौथा जो तरीका है इसका क्वेश्चन का पूछे जाने का वो भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वो है एक्सप्लेन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर्स, डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर्स। तो स्टूडेंट इसका जो डिफरेंशिएशन है काफी डिटेल में हमने अपने चैनल पर पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप हाथ से मत जाने दीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर और वी नंबर जिसे नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उसके ऊपर। तो इसमें डेरिवेशन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण एंड न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर देम। ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसके साथ ही साथ इन टॉपिक्स पर छोटे छोटे शॉर्ट कोड भी पूछे जा सकते हैं, कोई 2 या 3 टॉपिक पर, जैसे कि राइट शॉर्ट कोड और एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल, टीआईआर, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो टीआईआर की कंडीशंस को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर पर, अटेन्यूएशन पर और डिस्पर्सन पर। तो ये 3 जो टॉपिक है इनकी डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आती है, तो ये क्वेश्चन 7 देख सकते हैं। एक्सप्लेन डिस्पर्सन एंड अटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, द ऑप्टिकल पावर after propagating through a fiber that is 500 meter long is reduced to 25% of its original value, calculate the fiber loss in decibel per kilometer। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है न्यूमेरिकल, इसको बिल्कुल रट डालें आप और समझ करके। नहीं अगर आपने पढ़ा है, देखा है इस क्वेश्चन की डिटेल्स, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। A communication system uses a 10 km fiber having a loss of 2.5 decibel per kilometer. Compute the output power if the input power is 500 microwatt। तो स्टूडेंट्स फाइबर ऑप्टिक में ज्यादातर यही दोनों क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। शॉर्ट नोट के बेसिस पर भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है कभी कभी, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट और अटेन्यूएशन, बेंडिंग लॉस, मोडल डिस्पर्सन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस स्टूडेंट आपको पढ़ लेने हैं। और मॉडल डिस्पर्सन में भी इंटर और इंट्रा मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको रखने हैं। 100% अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन
नहीं छोड़ना, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये AKTU के सिलेबस को ध्यान में रख करके बना रखा है, तो इसलिए अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके इसमें अगर कुछ अलग टॉपिक भी सिलेबस में ऐड हुए तो उनके लिए आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोज को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।